धारा 370 को जब हटाया गया तो जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों की अलग अलग धारणाएं थी, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही थी कि शायद धारा 370 के बाद डोमिसाइल जैसे ऐसे कानून होंगे जिनसे जम्मू कश्मीर के युवाओं और यहां के रहने वाले निवासियों को काफी ज्यादा राहत होगी। खासकर जम्मू संभाग की बात की जाए तो जम्मू संभाग के लोगों को काफी ज्यादा ये उम्मीदें भाजपा की केंद्र सरकार से थी कि शायद डोमिसाइल के रूप में उनके लिए एक बार फिर कोई नया तोहफा आएगा। हालांकि ये तोहफा बीते दिन जरूर आया, लेकिन वो किस तरह से जम्मू कश्मीर के युवाओं को प्रभावित कर पाया, इसका साफ तौर से हम उदाहरण जो है कल बीते दिन से ही सोशल मीडिया पर साफ तौर से देख सकते हैं। जो जम्मू का युवा बीजेपी पर काफी उम्मीदें लगाया बैठा था, खासकर वो ही निराशा हुआ है। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ यूथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है हमारे सामने यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविजन सेक्रेटरी ईशान राणा जी। राणा साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शाहनवाज चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और बीजेपी की तरफ से यदि हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से हमने काफी ज्यादा कोशिश की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नए जो प्रधान हैं अरुण सिंह जम्वाल, उनको हमने 20 से 25 बार ऑलरेडी कॉल कर चुके हैं। अब हमें यह समझ नहीं आ पा रहा कि वो आखिर फोन क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। फिर भी लास्ट टाइम हम डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर उनको फोन करना चाहेंगे कि शायद वो फोन उठा लें। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं, देखिए बीजेपी का पक्षधार यदि हम देखें तो डोमिसाइल को लेकर लगातार ये यूथ मान रहा है कि ये डोमिसाइल जो है ये यूथ के अगेंस्ट है, और शायद हमें नहीं लगता कि बीजेपी जो इसके ऊपर अपना पक्ष जो है वो रखना चाहेगी। शायद इसीलिए फोन नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन फिर भी एक संगठन ऐसा भी जो हमेशा जम्मू के यूथ की आवाज को बुलंद करता है, जम्मू जॉइंट स्टूडेंट फेडरेशन JJSF की यदि बात करें, उनके हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है अतुल सूदन जी। उनसे हम ये पक्ष रखेंगे कि आखिर जम्मू का यूथ किस तरह से मानता है। अतुल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका। सबसे पहले हम ईशान जी आपसे बात शुरू करेंगे। डोमिसाइल जिस तरह से ये माना जा रहा है कि यूथ के अगेंस्ट है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? किस तरह से अगेंस्ट मानते हैं? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि येस्टरडे वाज वन ऑफ द डार्केस्ट डेज इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 5 अगस्त के बाद जो हुआ वो उस रियासत ने भी देखा और पूरे हिंदुस्तान ने देखा किस तरीके से जो है यहाँ पे मरकजी सरकार ने लॉकडाउन किया, और 3-3 महीने तक तो जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर टेलीफोन लाइंस जो हैं वो ब्लॉक कर दी। हमारे लीडर्स को, जो आज तक भी हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे महबूबा मुफ्ती जी आज तक अंदर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडर्स अंदर हैं, और कुछ चंद दिनों पहले ही इन्होंने हमारी लीडरशिप को रिहा किया है। मैं समझता हूं कि इन्होंने ये डोमिसाइल लॉ जो लाया है, इससे इन्होंने नौजवान नस्ल को कुचल दिया है। और इससे बड़ी बात जो है, मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि बीजेपी वाले, क्योंकि उनके मंशूर में ही ये था कि वो जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के शहरियों को एक सेकंड क्लास सिटीजन हमेशा से ट्रीट करते थे। मगर आज जो यहाँ के जो बीजेपी की यूनिट है, उन्होंने यहाँ के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया है, उनकी उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया है, जो जम्मू कश्मीर की आवाम जो है हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। शाहनवाज जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपका भी सेम ही पक्ष है इस विषय को लेकर या आप अलग धारणा रखते हैं? धन्यवाद अमित भाई। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, मगर बदकिस्मती से ऐसे समय में जो बीजेपी की टाइमिंग है, और वो हमेशा ऐसा करते हैं, ऐसे समय में ये इन्होंने फैसला लिया है जब हम घरों में बंद हैं और एक बीमारी से पूरी देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है। और ऐसे वक्त इन्होंने ये जो है काला एक डिक्टेटोरियन लॉ जो है वो जम्मू कश्मीर पे थोपने की कोशिश की है। बदकिस्मती है कि हम इस वक्त घर से ही बैठ के ये बात कर पा रहे, नहीं तो हम सड़कों पे होते हुए पूरा जम्मू सड़कों पे होता। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर रियासत के साथ और खास तौर पे जम्मू के साथ बीजेपी ने धोखा किया है और जम्मू के लोगों के पीठ पे छुरा घूंपा है, मैं इसको कहूंगा। किस तरीके से इस हालात में इन्होंने ये जम्मू कश्मीर के यूथ को तबाह बर्बाद करने की साजिश की, और किस तरीके से जो डोमिसाइल लाया हमारे जम्मू कश्मीर जो कि हिली स्टेट है, डिस्टर्ब स्टेट है, और हमारे यहाँ का नौजवान जो है यूथ पहले ही ट्रॉमा से गुजर रहा है। बहुत सालों से इस रियासत के साथ क्या हुआ है, इन हालात में जब जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ एक्सपोजर नहीं है, यहाँ उनको इतना पोटेंशियल है मगर उनको प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको फैसिलिटीज नहीं है,
इस वक्त उनको दिल्ली और बाकी रियासत के यूथ के साथ अब कंपटीशन करना पड़ेगा। सिर्फ 4th क्लास तक महदूद कर दिया हमारे यूथ को कि सिर्फ जो 4th क्लास तक की नौकरियां हैं सिर्फ उनको ये हक है कि डोमिसाइल ला 10, वो भी उस पर भी मैं आऊंगा, मगर 10-15 साल का जो इन्होंने वक्त रखा है कि उसके बाद डोमिसाइल ला यहाँ डोमिसाइल ला के अकॉर्डिंग जो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट। मगर उसके अलावा जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए गस्टेड पोस्ट के लिए हमारे यहाँ के नौजवान को देश भर के साथ compete करना पड़ेगा। और मैं ये खुल के कह सकता हूँ, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि हमारा यूथ compete नहीं कर पाएगा वहाँ के लोगों के साथ, और ये हमारे यूथ जो है वो पढ़ा लिखा यूथ पीछे रह जाएगा, नौकरियां नहीं मिलेंगी। उसके बाद जमीन की बात करें, इन्होंने कहा कि जो 7 साल स्टूडेंट यहाँ पढ़ेगा, 10वीं और 12वीं यहाँ करेगा, उसको भी यहाँ का जो स्टेट सब्जेक्ट का सर्टिफिकेट उसको मिलेगा। उसके बाद 10 साल जितने भी सेंट्रल सर्विसेज के यहाँ लोग नौकरियां कर रहे हैं उनके बच्चों को 10 साल में मिलेगा, और वैसे आम आदमी को 15 साल। यहाँ तो पहले ही 10-15 साल से लोग रह रहे हैं। यहाँ तो पूरा यूपी, बिहार, दिल्ली और यहाँ पे बसेगा। कल यहाँ की जमीनों पे कब्जे होंगे, और मुझे इतना अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी स्टेट को तबाही की तरफ इन्होंने जो है छोड़ दिया है, और हमारे नौजवानों का क्या फ्यूचर होगा इसके लिए इस टाइम मजबूर हैं। अगर आज ये इस बीमारी की वजह से लोग घरों में बंद ना होते तो इस फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पे उतरे होते। अतुल जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगा, लेकिन ईशान जी और शाहनवाज जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि निसंदेह इस समय डोमिसाइल के यूथ खिलाफ है, लेकिन याद होगा आपको कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब सरकार थी तब ऐसा ही एक जजिया कानून जो है वो आपकी सरकारों के दौरान भी लाया गया था, जब ये बोला गया था कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी एक नई निकाली गई थी जिसमें आधी सैलरी पहले दी जाएगी और उसके बाद दी जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि आज आप आवाज जरूर बुलंद करा रहे हैं, लेकिन आप भी ऐसी गलती जो है वो कर चुके हैं? देखिए अमित जी, मैं ये कहूंगा कि जब हमने वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी लाई उमर साहब ने, और 1 साल के अंदर ही हमने उस रिक्रूटमेंट पॉलिसी को खत्म कर दिया, क्योंकि जब हमने देखा कि नौजवान परेशान हो रहे हैं इस पॉलिसी से, हमने उसका रिव्यू किया, और रिव्यू करके हमें ये महसूस हुआ कि जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है वो इससे परेशान है, और 1 साल के अंदर ही हमने उस पॉलिसी को खत्म किया। और उसके बाद बीटीपी की सरकार और बीजेपी की सरकार ने 2015 में जब वो सरकार में आए, उन्होंने SRO 202 लेके आए और फिर से ही वही कानून बना दिया, और जिससे ये साबित होता है कि बीजेपी ने हमेशा से यहाँ की नौजवानों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया है। तो इससे बीजेपी जो है आज डोमिसाइल लॉ ला रही है। आज वो लोग जो पिछले 15-15, 20-20 साल से, जैसे शाहनवाज भाई ने कहा कि 15-15, 20-20 साल जिन लोगों को इस जम्मू कश्मीर में रहते हुए हो गए हैं, आज तो वो यहाँ के बाशिंदे बन गए। आज तो आप वो उनको सारी राइट्स दे दिए। और इसीलिए मैं आज ये बात जरूर कहूंगा उन लोगों के लिए कि हम जब आर्टिकल 35A की बात करते थे, हमने तो हमेशा से आर्टिकल 35A की बात इसलिए की क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर के हित की बात करते थे, हम जम्मू कश्मीर के नौजवान की बात करते थे। हम चाहते थे कि उनके लैंड जो राइट्स हैं उनमें कोई खिलवाड़ ना हो, उनके जॉब राइट्स में कोई खिलवाड़ ना हो। आज वो लोग जो लोग आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन की बात जिन लोगों ने की, आज लोग वो कहां हैं? आज वो, मैं उनसे ही कहना चाहूंगा कि आज वो पब्लिक को क्या जवाब देंगे? लेकिन ईशान जी, अगर आपके इतने ही क्लियर फंडास थे तो फिर लोगों को रिजेक्ट क्यों किया? आखिरकार क्यों बीजेपी जो है वो जम्मू कश्मीर में इस तरह से उभर कर सामने आई? देखिए, लोगों को गुमराह किया। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आज जम्मू कश्मीर के नौजवान को इस बात का इल्म हो चुका है कि बीजेपी ने उनको गुमराह किया और गुमराह करके उन्होंने वोट हासिल किए। आज बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया उनको जो जिसका वो जवाब दे पाए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर आती नहीं। आज बीजेपी वाले क्या मुंह लेके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे? क्या जवाब देंगे उन नौजवानों को जिन्होंने उनका सपोर्ट किया? लेकिन शाहनवाज जी, आप ये बात मानते हैं कि लोगों के पास इस समय निराशा जरूर है बीजेपी को लेकर, लेकिन उनके पास उम्मीद की किरण कोई नहीं है? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास नहीं जा सकते, वो कांग्रेस के पास नहीं जा सकते, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें पता है कि इन दोनों पार्टियों ने भी पहले में यही गलती की हुई है जो इस समय बीजेपी कर रही है। जी देखिए अमित भाई, पहले तो ये है कि जिसने गलती की, अगर पिछली सरकारों ने कुछ गलतियां की तो लोगों ने उनको बाहर भी किया। ये बीजेपी को भूलना नहीं चाहिए। और इतना बड़ा कांग्रेस ये बात मानती है ना कि आपको खामियाजा फिर उन्हीं चीजों का भुगतना पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल मैं इस चीज को मानता हूँ। जब जिस आप SRO की बात कर रहे हैं, उसके बाद मैं तब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। मुझे याद है हमें लोगों से कितना यूथ से सुनना पड़ा। हमने जब प्रोग्राम्स किए यूथ के साथ, हमने उसके लिए सरकार के लिए दोबारा हमने अपनी बात रखी और उसको रिव्यू किया गया। हमने इस पे एजिटेशन भी किया कि इसको वापस लेना चाहिए, यूथ के खिलाफ है। मगर कोई भी ऐसी गलतियां अगर हुई तो उसका खमियाजे भी हमें भुगतना पड़ा। ये हुआ है वक्त पे। मगर आज बीजेपी ने जो जम्मू कश्मीर के साथ किया, ये इतिहास में कभी नहीं किया। इन नौजवानों का सीधा उनका कत्ल कर दिया, अब उनके फ्यूचर का कत्ल कर दिया। और बीजेपी
बीजेपी जो है पीडीपी के साथ पिछली बार सरकार में रही 4 साल। इनको जब मौका मिलेगा ये किसी के साथ भी जाएंगे। इनका कोई दीन, कोई ईमान, कोई मजहब, कोई इनके असूल, कोई प्रिंसिपल, कोई डिग्निटी कुछ नहीं है। इन लोगों ने पूरे देश भर में ये क्या कर रहे हैं, ये खरीद रहे हैं एमएलए को। जी शाहनवाज भाई, एक मिनट, मैं अतुल से जानना चाहूंगा। अतुल, जेजेएसएफ हमने कई बार देखा है कि जब भी बीजेपी के कोई कार्यक्रम होते हैं, जम्मू की आवाज बुलंद करने की बात होती है, कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी के साथ चलती है। अब आखिर आप अपने जो विंग के जो यूथ है उन्हें किस तरह से जवाब दे पाएंगे? देखिए अमित जी, जेजेएसएफ ने कभी भी भाजपा का साथ नहीं दिया। हाँ, जरूर हमने नेशनल हित की बात की है, देश की बात की है। जब भी देश को लेके कोई मुद्दा हुआ, हमने जरूर उस वक्त तो देश के नाम पे ही हमेशा देखिए दिखावा अमित जी, दिखावे और असलियत में फर्क बहुत अलग है। हमने देखा 5 अगस्त जब से 370 खत्म की गई, भाजपा के हमारे राज्य प्रधान थे या पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे या बाकी स्टेट बीजेपी थी, सबने एश्योर किया था कि जम्मू कश्मीर के युवाओं की नौकरियों का और जमीनों का हक जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है, 1 अप्रैल के दिन जब हम सब सुबह उठते हैं तो शुरुआत में तो ये लगता है किसी ने हमारे साथ अप्रैल फूल मनाया है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, चीजें स्पष्ट हुई और हमें यह समझ में आया कि कहीं ना कहीं भाजपा ने जम्मू के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है डोमिसाइल के नाम पे, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं हमें सिर्फ लेवल 4 तक सीमित रख के अपनी मंशा जाहिर कर दी है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि केंद्र ने जिन्होंने ये डिसीजन लिया है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों, जम्मू कश्मीर के हालात के साथ वाकिफ नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम यहाँ के कितने सारे डिस्ट्रिक्ट रोजाना क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के अंडर रहते हैं। यहाँ के युवाओं को 12 में से 9 महीने अपने घर से दरबदर रहना पड़ता है। उनकी पढ़ाई किन हालातों में हुई है, मैं ये कहना चाहता हूं। इन सभी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आज वो कहते हैं डिजर्व यू नॉट रिजर्व। डिजर्व तो हम करते हैं, लेकिन आज हम उन स्टेट्स के साथ कैसे कंपीट कर ले जहां पे प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा है, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है। जो ट्रांसमिशन का टाइम था कम से कम उन 10 से 15 सालों तक, तो आप जॉब्स और लैंड्स के हक जो है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को देते। हम इसका पूर्ण रूप से खंडन करते हैं और जेजेएसएफ ने जब भी बात की है जम्मू के हक इंसाफ की है। अतुल, फिर ये मान लिया जाए कि जिस तरह से लगातार 4G की डिमांड्स जो है वो बढ़ रही थी, वो शायद इसीलिए नहीं बहाल हो पा रही ताकि जेजेएसएफ या यूथ कांग्रेस या फिर जो यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसी आवाजें जो है वो बुलंद ना कर लें। अमित जी, आप भी बहुत बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से रेस्ट्रिक्शंस हमारे राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लगाई गई हैं। 4 से ज्यादा अगर कहीं लोग इकट्ठे होते थे, कोई आवाज बुलंद करता था तो उसको तो जेल के पीछे डाल दिया जाता था। 4G क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लोग अपनी आवाज ना उठाएं। और अब कोविड-19 के दौरान जब सारा राज्य, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जो घरों के अंदर बंद है, उस समय पे इस तरह के ऑर्डर निकाल के आप बेहतर जान सकते हैं क्या मंशा है और क्या कोशिश है। ये बेहतर जानते हैं कि इस ऑर्डर से लोग घरों के बाहर निकलेंगे और इनको तो ये सही समय मिला। पहले जेके बैंक की रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दी, यूपीएससी की इन्होंने एज रिलैक्सेशन खत्म कर दी, उसके बाद टोल पोस्ट लगा दिए और अब जो है सबसे बड़ा धोखा डोमिसाइल लॉ के नाम पे इन लोगों ने हमारे साथ किया है। शाहनवाज भाई, आपसे जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि अब डोमिसाइल आने के बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर राजनीति के खेड़े में कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस का आधार मजबूत होने की उम्मीद जो है वो जगी है? देखिए, ये सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी के आधार की बात नहीं है अमित जी, ये यहाँ के इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य की बात है। तो युवाओं को तो आप लोग ही गाइड करेंगे ना? बिल्कुल, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम इस बात को लेके लोगों के बीच में लेके जाएंगे। जो इन्होंने ये कोशिश की है कि आज इस बीमारी के वक्त में और कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया जब बंद है, इस वक्त इन्होंने कोशिश की है कि इस काले कानून को यहाँ दाग दिया जाए ताकि लोग जो है वो बाहर निकल के इस पे प्रदर्शन न कर सके। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं जल्दी से ये कंट्रोल हो जाए, उसके बाद पूरा जम्मू हम सड़कों पर आएंगे और हमारी पार्टी सड़क पे आएगी और इस कानून के खिलाफ हम लड़ेंगे। इसके लिए हम अपना खून पसीना बहाएंगे क्योंकि ये युवाओं के सीधा सीधा भविष्य की बात है। आप मुझे बताइए कि कहाँ हमारा, आप जम्मू मेडिकल कॉलेज का मेरिट उठा के देखिए, पटना मेडिकल कॉलेज का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, आपको पता चलेगा हमारा यूथ कहाँ स्टैंड करता है। हम कहाँ कम्पीट कर पाएंगे? ना हमारा कोई डॉक्टर बनेगा, ना हमारा कोई इंजीनियर बनेगा, ना हमारी नौकरियां, हमारे सिविल सर्विसेज केएस कैडर खत्म कर दिया इन्होंने, यूपीएससी का यहाँ का होम कैडर खत्म कर दिया। यहाँ इन्होंने ऐसे हालात कर दिए हैं कि हमारे सिर्फ ये चाहते हैं कि ये सिर्फ चपरासी या पीएन यहाँ के हमारे जो प्रदेश के युवा सिर्फ बने। तो ये इतनी बड़ी साजिश है हमारी प्रदेश के साथ, और ये
जम्मू के लोगों ने इन पे भरोसा किया था, इनको वोट दिया था और इनको उम्मीद थी एक हमें, लेकिन इन्होंने जो धोखा किया है आप देख लेना, आने वाले दिनों में लोग सड़कों पर आएंगे और अगर ये चुनाव करवाएंगे, वैसे तो इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया हुआ है। हमारे साथ इस वक्त डेमोक्रेसी के नाम पे ब्लॉट है जम्मू कश्मीर, और ये दुनिया जानती है किस तरीके से इन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज का मर्डर किया है जम्मू कश्मीर में, और इन्होंने सबकी मुंह पे टेप लगा दिया है यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद आप देखना, हालात ठीक हो तो लोग वापस सड़कों पर आएंगे, इस कानून के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, और ये चुनाव तक करवा नहीं रहे, ये चुनाव करवाएं, आप देखना लोग कैसे बीजेपी को उखाड़ कर बाहर फेंकेंगे। इसीलिए चुनाव भी नहीं करवा रहे हैं। इनकी ये जो पॉलिसी है ये इनको उल्टी पड़ेगी, और हम इसके लिए तब तक लड़ाई लड़ेंगे कि जब तक हमारे नौजवानों को हक उनको नहीं मिलेगा। जी ईशान भाई, आपसे जानना चाहूंगा कि लास्ट में यही प्रश्न पूछूंगा कि ऐसा तो नहीं होगा यूथ आपके पास अप्रोच करेगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बोलेगी कि देख लीजिए आपने खुद खामियाजा किया है, ऐसे ताने जो है वो यूथ को सुनने तो नहीं पड़ेंगे? देखिए अमित भाई, मैं ये जरूर कहूंगा, यूथ को मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा यहाँ के नौजवानों के लिए खड़ी है। मैं आज उन लोगों से ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, प्रश्न यहाँ आपके माध्यम से, कि जो लोग जो है यहाँ डोगरा संगठन वाले भी लोग यहाँ उभर के आए थे और उन्होंने किस तरीके से यहाँ महाराजा साहब की छुट्टी की बात की, आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि महाराजा जी वो थे जिन्होंने ये कानून इस रियासत के अंदर कानून लाने वाले 1927 में महाराजा जी थे, क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्शन दी अगेंस्ट द इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन, जो बाहर की जो हमारी मुख्तलिफ रियासतें थे उस वक्त जहाँ लोग जो है वो कोशिश कर रहे थे यहाँ आने की, उनसे बचाने के लिए यहाँ की आवाम को महाराजा जी ने प्रोटेक्शन दिया। आज आपने महाराजा जी के प्राइड को, उनकी आइडेंटिटी को, उनकी लैंड को, उनकी जॉब्स को खत्म कर दिया। आज आप लोग किस मुंह से जो है अपने लोगों के बीच में जाएंगे और क्या जवाब देंगे? इसका साफ तौर से ब्लेम यदि जम्मू की जनता देती है तो वो सिर्फ 3 पार्टी को दे सकती है, कांग्रेस होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, पीडीपी होगी, क्योंकि जम्मू की जनता का ये मानना है कि यदि आप तीनों पार्टियों ने जम्मू और कश्मीर के बीच में भेदभाव खत्म कर दिया होता तो शायद जम्मू की जनता इस बात से खुश नहीं होती। 370 और 35A मैं समझता हूं लोगों को गुमराह किया गया। 370 और 35 आज का नौजवान, आप जब 35 और धारा 370 को एप्रोगेट किया गया, उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी ने गुमराह किया, आज आप पूछ लीजिए कि 35A, हम तो इसीलिए 35A की बात करते थे। 35A और डोमिसाइल लॉ जो इन्होंने बनाया गया, जहां हमारे लैंड, आप इस बात का जवाब दीजिए कि लोग खुश क्यों हुए जम्मू की जनता की धारा 370 हटाई जानी चाहिए? जम्मू के लोग खुश नहीं हुए। मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ कॉर्नर में कुछ लोग जो गुमराह किए गए थे उन्हीं को बाहर लाए, और खुशी की बात यह नहीं है जब आप हमें अपने घरों के अंदर बंद कर देंगे। 2 महीने तो मेरे वालिद साहब को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं गई। हमारे लीडरशिप जो हमारी लीडरशिप है, 8 महीने तो वो जेलों के अंदर रहे, आज भी हमारे लीडर्स जेलों के अंदर कैद हैं। महबूबा मुफ्ती जी अंदर हैं। जब हमें बोलने का मौका नहीं दिया, कश्मीर को 5 महीने 6 महीने लॉकडाउन के अंदर रखा, तो हम जब बोल नहीं पाएंगे, जब अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे, यही कहा शाहनवाज भाई ने, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर तो फंडामेंटल राइट्स का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो आज अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूं, कल तो मुझ पे PSA लगा के मुझे अंदर कर देंगे। आज जो है दुरुपयोग जो हो रहा है यहाँ पे कानून का, आज अगर मैं कुछ आपके सामने बात रख रहा हूं अपनी, कल तो मुझ पे PSA लग जाएगा, कल तो मुझे उठा के बंद कर देंगे। इसी तरीके से इन्होंने नौजवानों की आवाज को कुचलने की कोशिश की। मगर मैं आपके माध्यम से ये जरूर अपने नौजवानों को कहना चाहूंगा कि अब घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, हमें अपना हक जो है लेना आता है और इंशाल्लाह ताला हम लेके रहेंगे। अतुल, आपको लगता नहीं कि शायद यदि कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती तो शायद धारा 370 को लेकर इतनी खुशी जो है वो जम्मू वासियों में नहीं होती, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के बीच में भेदभाव जो है वो एक बड़ा कारण रहा बीजेपी को बुनाने के लिए? अमित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर उस तरह का भेदभाव हमारे साथ नहीं हुआ तो जम्मू से ये आवाज नहीं उठती। और मैं समझता हूं 370 को हटाना और 35A को हटाना कहीं ना कहीं एक समय की मांग थी। लेकिन जब हम डोमिसाइल की बात करते हैं, जॉब्स रिजर्वेशन की बात करते हैं, वो इससे बिल्कुल ही हटकर एक अलग मुद्दा है। आज हम नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स की बात करें, आज हम गोवा की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, वहां पे कितने % जॉब्स वो है संरक्षित हैं अपने स्टेट के लोकल लोगों के लिए। वहीं आपने एक सवाल पूछा था कि JJSF क्यों नहीं बोली बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। मैं अमित जी आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने ये बोला कि हाँ हमारे नेता अंदर रहे या हम लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं था कि सिर्फ प्रो कश्मीरी लीडरशिप को अंदर रखा गया। आपने देखा जम्मू की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स, जम्मू के स्टूडेंट लीडर्स, इन सब के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस थी। लेकिन जब कभी हमें मौका मिला, हमारे ही JJSF के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट ने MOS होम GS रेड्डी जी को एक मेमोरेंडम दिया था इसी चीज के रिलेटेड कि जम्मू की जॉब्स जो है वो सुनिश्चित की जाए जम्मू के यूथ के लिए। उस टाइम पे टाइम टू टाइम हमें एश्योरेंस मिलते रहे। हमारी सेंटर की लीडरशिप
जो लोग किन्हीं पदों पर बैठे थे उन्होंने एश्योर किया हुआ था, इसीलिए हम लोग सुनिश्चित बैठे थे। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि कोविड-19 के दौरान जब इतना बड़ा हंगामा पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, इतनी बड़ी महामारी चल रही है, उस टाइम पर ये एक ऐसा बम हमारे सर के ऊपर फेंकेंगे जिसके लिए आज हमारे पास कोई जवाब नहीं है। केंद्र कहीं ना कहीं अगर ये चीज सोच रहा है कि ये लोग बाहर नहीं आ सकते और इसका विरोध नहीं होगा, तो वो कहीं किसी एक बहुत बड़े वहम में है। जम्मू का यूथ घरों में बैठकर इसका विरोध करेगा, सोशल मीडिया के थ्रू इसका विरोध जरूर करेगा, और आने वाले दिनों में जब भी सिचुएशन संभलेगी, यूथ सड़कों पर मिलेगा आपको। चलिए उम्मीद करेंगे कि डोमिसाइल को लेकर शायद जो खिन बिन हो चुका है जम्मू कश्मीर। अमित भाई, मेरी एक लास्ट एक आपसे जो सवाल था, अभी आपने जो अभी भेदभाव वाला सवाल पूछा जम्मू में, आप कभी इस पे दोबारा डिस्कशन रखिए। मैं आपको आंकड़ों के साथ बताऊंगा, बीजेपी 4-5 साल में यहाँ सरकार में रही है पीछे जम्मू कश्मीर में, सबसे ज्यादा उनके समय में जम्मू के साथ भेदभाव हुआ। एम्स हमें कैसे छीन के लेना पड़ा, कैसे हमें उसके लिए जम्मू के लोगों को एजुटेशन पे उतरना पड़ा, जितनी रिक्रूटमेंट्स हुई, एसपी उसकी रिक्रूटमेंट हुई, हर चीज में जम्मू के साथ भेदभाव हुआ। समय नहीं है आपके पास, आप इस पे अलग से रखिए, आंकड़ों में बात करेंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारे चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद साहब रहे 2.5 साल, उस समय में हमने बराबर दिया, जो जम्मू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, हॉस्पिटल्स दिए, मेडिकल कॉलेजेस दिए, इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, उसके अलावा जितना कुछ दिया जम्मू को भी उतना ही दिया, कश्मीर को भी उतना दिया, डिस्ट्रिक्ट्स दिए यहाँ। तो उस पर आप अलग से एक चर्चा रखिए, हम साबित करेंगे कि बीजेपी ने जम्मू के साथ भेदभाव किया, हमने नहीं किया। इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया, इन्होंने झूठी जो ये प्रोपोगंडा, इनका मशीनरी जो है वो बहुत तेज है, इन्होंने झूठा प्रोपोगंडा फैलाया और सोशल मीडिया के थ्रू, जिसकी वजह से लोग, लेकिन आज ये लोग एक्सपोज हो गए हैं, अब लोग समझ गए, अब इनके झूठे प्रोपोगंडास में नहीं आएंगे, और आप देख लीजिएगा कि आगे जम्मू के लोग कैसे आंदोलन करते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये एक अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है, उसे हम अलग से करेंगे कि भेदभाव आखिर किस पार्टी ने कितने हद तक किया है। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि शायद डोमिसाइल को लेकर जो अलग अलग यूथ की आवाज जो है वो अलग अलग बैनर्स पे आ रही है, शायद इसको लेकर अब